तो तस्वीरें आप राजधानी जयपुर की देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो बीकानेर के बाद प्रधानमंत्री रोड शो राजधानी जयपुर में करते हुए 3 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कोटा, बारा और साथ ही करौली में कांग्रेस पर जमकर बरसे और अब राजधानी जयपुर में 8 सीटों का ये जिला, जहां पर कांग्रेस ने 2018 में 5 सीटों पर बाजी मारी थी। जयपुर शहर एक तरह से भाजपा का गढ़ रहा है। पारंपरिक तौर पर बीजेपी को यहां बढ़त मिलती रही है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की और जिन 3 विधानसभा सीटों से प्रधानमंत्री का ये रोड शो गुजर रहा है, वहां पर भी तीनों सीटों पर ही दरअसल पिछली बार कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे और यही वजह है कि प्रधानमंत्री खुद यहां मोर्चा संभालते हुए दिख रहे हैं। हवा महल की बात की जाए, किशनपोल की बात की जाए, आदर्श नगर, ये 3 विधानसभा सीट प्रधानमंत्री के इस रोड शो में कवर होंगे। इसी तरह से बीकानेर में 2 विधानसभा सीटें पीएम मोदी की तरफ से कवर की गई। वो दोनों भी बीजेपी के पाले में नहीं थी 2018 के चुनावी नतीजों के बाद। ऐसे में कोशिश ये कि जो हारी हुई सीटें हैं वहां से जीत का माहौल बनाया जाए और नतीजे 2023 के 2018 से अलग किए जाएं। सीपी जोशी राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का ये रोड शो शुरू हुआ। जगह जगह पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। पारंपरिक जो राजस्थानी फोक डांस है उसके जरिए और 3 विधानसभा सीटों को प्रधानमंत्री का ये रोड शो कवर करेगा। देख रहे हैं आप किस तरह से पूरा जो परकोटे का हिस्सा है जयपुर का, वो इस समय भगवा रंग में रंगा हुआ है। 8 में जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे और पिछले दिनों नतीजों में भी देख सकते हैं किस तरह से उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ राजधानी में इस पीएम के रोड शो को और ज्यादा खास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हवा महल की बात की जाए, इस सीट पर करीब 2.5 लाख मतदाता हैं, जिनमें से आधे लगभग मुस्लिम वोटर्स। तीनों विधानसभाओं में अल्पसंख्यक वोटर्स का बड़ा रोल है और यही वजह है कि बीजेपी और जोर आजमाइश इन तीनों सीटों पर अपने सबसे बड़े चेहरे के जरिए कर रही है। हवा महल में 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स है, लेकिन लगातार यहां पर ब्राह्मण उम्मीदवारों का दबदबा रहा है। पिछली बार कांग्रेस के विधायक महेश जोशी जीते, लेकिन आलाकमान के खिलाफ बगावत का उनको नतीजा भुगतना पड़ा। टिकट जो है उसमें दिक्कत आई, टिकट कटा और बीजेपी ने यहां से एक महंत बालमुकुंद आचार्य को टिकट दिया है, जिसका जिक्र आप सुन रहे थे अभी कुछ ही वक्त दहाड़ में। मंदिरों में तोड़फोड़, पलायन जैसे मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। यहां से आर तिवारी को टिकट दिया है कांग्रेस ने। महेश जोशी जो पिछली बार यहां से जीते थे, उनका टिकट काटकर और आर तिवारी महेश जोशी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे, वो समर्थन लेने के लिए। वो भी एक अलग तस्वीर आई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखिए किस तरह से राजधानी जयपुर में स्वागत किया जा रहा है इस रोड शो में। 5 करोड़ 26 लाख वोटर्स हैं राजस्थान में, 2.5 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर्स। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी जयपुर में पीएम मोदी का रोड शो यहां से आगे बढ़ता हुआ। एक दूसरा बड़ा फैक्टर यहां पर यह भी है कि 2008 में लगभग इन्हीं हिस्सों में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जयपुर में, और उसको लेकर जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया हाल में कोर्ट से। इस पर भी बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है कि मजबूत पैरवी नहीं की गई। ये भी एक बड़ा मुद्दा बना था। तो विधानसभा में 2023 के चुनाव के लिए 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 199 सीटों पर वोटिंग होगी और पीएम मोदी खुद लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। आज 3 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री जयपुर में रोड शो कर रहे हैं। कई बड़े मुद्दे हैं। आज पीएम मोदी ने कई मुद्दों को लेकर निशाना भी साधा, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो या लाल डायरी का मुद्दा हो, चाहे वो पानी और ईआरसीपी का मुद्दा हो या फिर तुष्टीकरण का मुद्दा हो। पीएम मोदी ने तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, अब बाजी जो है वो बीजेपी के पाले में है। 3 विधानसभा सीटों को ये कवर करेगा पीएम मोदी का रोड शो। और हवा महल, किशनपोल जो सबसे अहम इस वजह से क्योंकि भाजपा ने यहां नए चेहरे को उतारा है, और आदर्श नगर विधानसभा सीट जहां पर कांग्रेस की तरफ से सिटिंग विधायक रफीक खान एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। शहर के परकोटे को बीजेपी के झंडों में पटा हुआ आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा जो रोड शो वाला हिस्सा है वो इस समय भगवा रंग में नजर आ रहा है। शहर भाजपामयी दिख रहा है। पीएम मोदी ने आज 3 जनसभाओं को संबोधित किया, कोटा, बारा, करौली में। उसके बाद आज पीएम इस रोड शो में और एक मंदिर में आज दर्शन करने के लिए भी पीएम मोदी पहुंचेंगे। यहां से गोविंद देव मंदिर पहुंचकर
आशीर्वाद लेंगे। और देखिए कितना अहम ये चुनाव, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार का ये एक तरह से आखिरी दौर है। 23 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा और इससे पहले पूरी ताकत बीजेपी की तरफ से लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चारों बड़े चेहरे बीजेपी के आज राजस्थान में ही थे। और कमोबेश कांग्रेस भी कोशिश यही कर रही है। उदयपुर में राहुल गांधी थे, हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री पर विवादित टिप्पणी कर दी, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर भी है। लेकिन कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि उसकी सत्ता बरकरार रहे, राज का जो रिवाज है वो इस बार ना बदले। ये कोशिश कांग्रेस की, और यही वजह है कि घोषणा पत्र में कई बड़े वादे भी कांग्रेस की तरफ से आज किए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे, गहलोत और सीपी जोशी की मौजूदगी में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। दोनों दलों की ओर से कई बड़े वादे किए गए हैं। बीजेपी ने 450 की सब्सिडी देने का वादा किया है उज्ज्वला लाभार्थियों को गैस सिलेंडर पर। कांग्रेस कह रही है कि 500 रुपए से कम में ही गैस सिलेंडर देंगे आपको। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से 10,000 रुपए की राशि महिलाओं को देने का वादा किया गया। बीजेपी की तरफ से पीएम ने आज ये भी कहा कि जो किसान सम्मान निधि की राशि है उसे हम दोगुना कर देंगे। जनसभा में महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर वार्ड प्रहरी का यहां पर एक शिगोफा छिड़ा है। कांग्रेस ने बीजेपी की तरफ से एंटी रोमियो स्क्वाड, जो यूपी का योगी का मॉडल है, उसको यहां अपनाने की बात कही है। तो महिला सुरक्षा से लेकर शिक्षा तक में कई बड़े वादे। बीजेपी की तरफ से स्कूटी देने का वादा किया गया 12वीं पास करने पर। कांग्रेस कह रही है कि आरटीई के तहत हम 12वीं तक की शिक्षा सुनिश्चित करेंगे हर बच्चे को। शिक्षा के अलावा मेडिकल में नई सीटें। बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया गहलोत सरकार पर पेपर लीक को लेकर कि साठगांठ है और भ्रष्टाचार का पैसा लॉकर्स में रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कल बात कही थी कि जैसे ही सरकार आएगी इसको लेकर जांच कराई जाएगी और जो भी लॉकर वाले हैं उनको लॉकअप के पीछे ढकेला जाएगा। तो कई बड़े मुद्दे जिनको लेकर राजस्थान के रण में बिगुल फूंका जा रहा है। हर जोर आजमाइश की जा रही है। 200 विधानसभा सीटों का ये राज्य, जहां 199 सीटों पर वोटिंग, क्योंकि करणपुर के जो विधायक थे उनका हाल में निधन हुआ, वो कांग्रेस के प्रत्याशी भी थे। और पिछले 3 चुनाव से यही सिलसिला देखा गया है। 200 विधानसभा वाले राज्य राजस्थान में 199 सीटों पर ही तीनों बार वोटिंग होती रही। इस बार भी यही सिलसिला बरकरार है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीपी जोशी के साथ यहां रोड शो करते हुए और जमकर लोग जो हैं वो देखने पहुंचे हैं। पीएम मोदी का रोड शो, समर्थन जताने के लिए पहुंचे हैं। रोड शो की भीड़ क्या वोटर्स में भी तब्दील होगी? क्या यही उत्साह 25 तारीख को भी बीजेपी के पक्ष में दिखेगा? क्या यही रंग, भगवा रंग जो है जयपुर में जो दिख रहा है सड़कों पर, उसी रंग में 3 तारीख को नतीजे भी रंगेंगे? ये तमाम सवाल, और इसके लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। रणनीति में भी बदलाव की बीजेपी ने इस बार तीनों ही राज्यों में, जो हिंदी बेल्ट के तीनों राज्य हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, जहां बीजेपी ने किसी बड़े चेहरे को आगे करने की बजाय हर क्षेत्र में एक एक बड़ा चेहरा दिया। चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत का जिक्र कर लीजिए, राजेंद्र राठौड़ हो, सतीश पूनिया हो, वसुंधरा राजे खुद पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। इसके अलावा योगी बालकनाथ को टिकट दिया बीजेपी ने, दिया कुमारी को उतारा है इस चुनावी रण में। कई बड़े चेहरों को अपने अपने इलाके से विधानसभा का रण जिताने का जिम्मा है। खास करके जो डी श्रेणी की सीटें थी उन पर जीत हासिल हो, ये बीजेपी पहले से ही तय कर चुकी थी। और यही वजह है कि बड़े शहरों को इस रण में उतारा गया है। और साथ ही जो लोकल बड़े चेहरे हैं उनको भी प्रधानमंत्री अपने रोड शो में साथ रख रहे हैं। कल हमने देखा था कि अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर के सांसद जो हैं, वो बीकानेर के रोड शो में प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। आज सीपी जोशी, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के साथ रोड शो में मौजूद हैं। और देखिए किस तरह से फूल बरसाकर जयपुर की नगरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही है। जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण क्या है, आंकड़े क्या हैं, ये भी लगातार समझते चलिए। बीजेपी की कोशिश ये है कि राजस्थान में जो एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा है उसे भुनाया जाए। विधायकों के खिलाफ जो नाराजगी है उसको अपने पाले में लेकर आया जाए, और इसके लिए बीजेपी ने लगातार कोशिश की है। ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ कनेक्ट हो गए, हमारे सहयोगी। ऐश्वर्य, प्रधानमंत्री का रोड शो कहां तक पहुंचा और कितना उत्साह, कितनी भीड़ प्रधानमंत्री के इस रोड शो में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है वो आधा लगभग खत्म हो चुका है। सबसे पहले नेहरू बाजार से रोड शो शुरू हुआ था और नेहरू बाजार के बाद बापू बाजार, पहले बापू बाजार, उसके बाद नेहरू बाजार के बाद में सीधे किशनपुर होते हुए अब प्रधानमंत्री मोदी छोटी चौपड़ से बड़ी चौपड़ आएंगे और बड़ी चौपड़ से वापस जोरी बाजार होते हुए सांगानेरी गेट पहुंचेंगे। तो शुरुआत बापू बाजार की साइड से हुई थी और बापू बाजार के बाद नेहरू बाजार आया और फिर उसके बाद किशनपुर बाजार। तो ये जो है ये जयपुर शहर की चार दीवारी का वो क्षेत्र है
जहां पर कि जयपुर शहर की सबसे ज्यादा खूबसूरती दिखाई देती है। यहाँ का बहुत अच्छा मार्केट है, इन सबके नाम बाजार से है इसलिए यह मार्केट बोला जाता है और पुराने समय से यह मार्केट है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये रही कि इससे पहले जयपुर शहर में किसी भी प्रधानमंत्री का इस तरीके का कोई रोड शो नहीं हुआ था। कई प्रधानमंत्री आए, हालांकि मुझे की दृष्टि से एक दृष्टांत याद है। उस दृष्टांत का अगर हम चर्चा करें तो 1999 की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की एक रैली हुई थी जो इसी बाजार की तरफ हुई थी। अल्बर्ट हॉल, जयपुर में एक मशहूर जगह है, अल्बर्ट हॉल पर रैली हुई थी और संभवतया बहुत कम देश के इतिहास में ऐसी रैलियां होती होंगी जो वो रैली हुई थी। वहां पर पूरा जो बाजार था, जो अल्बर्ट हॉल के सामने की तरफ चौड़ा रास्ता, नेहरू बाजार, बापू बाजार, लोगों की भीड़ से अट गए थे। ऐश्वर्य, क्या कोई खास वजह भी दिख रही है? पीएम मोदी का जो रोड शो का रूट तय किया गया है, ये 3 विधानसभा जहां अल्पसंख्यक वोटर्स ज्यादा हैं, ये 3 विधानसभा जहां पिछली बार बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी, और क्या इससे 2008 के बॉम्ब ब्लास्ट से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि यही कुछ वो इलाके थे जहां पर वो सीरियल ब्लास्ट हुए थे और उनके आरोपियों का बरी हो जाना, बीजेपी का इसे मुद्दा बनाना, फिर प्रधानमंत्री का इसी रास्ते से रोड शो गुजरना, क्या कोई एक अलग संदेश देने की भी कोशिश है? देखिए, इसके महत्वपूर्ण कई कारण है। इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि सबसे पहले ऐसा हुआ, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ कि जयपुर शहर जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, वो ढह गया। उस गढ़ के ढहने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कई प्लानिंग्स की, इन 5 सालों में कोशिशें की कि किस तरीके से फतेह हासिल की जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आखिरकार अपना ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ा। सीटें हैं ये, यहां पर स्पष्ट तौर पर अगर देखा जाए तो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र है जहां पर की कांग्रेस से रफीक खान है, भारतीय जनता पार्टी से रवि नैयर है। हवा महल विधानसभा क्षेत्र है जहां से बाल आचार्य है, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं और कांग्रेस के आर तिवारी है। इसी क्षेत्र में तीसरी महत्वपूर्ण है किशनपोल, जहां पर चंद्रमोहन बटवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के हैं और कांग्रेस से अमीन कागजी हैं। तो अमीन कागजी और चंद्रमोहन बटवाड़ा का क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र हो जाते हैं। इसके अलावा सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र। तो इन 4 प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर रोड शो निकलवाया जा रहा है। हालांकि आदर्श नगर के अलावा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनको भी बुलाया गया। यहां पर विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, बगरू, इन सब क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। लेकिन प्रमुख रूप से इस गढ़ को वापस से हासिल करना भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है कि प्रधानमंत्री मोदी जब शहर में घूमेंगे तो जयपुर शहर में तो मैसेज जाएगा ही, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर सुषुप्त अवस्था में आ जाता था, कई बार निष्क्रिय सा हो जाता था, तो वो निष्क्रिय से उसे सक्रिय कैसे किया जाए, इस चीज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति फोकस करती है। यहां पर पूरी तरीके से केंद्रित उस वोटर को किया गया है जो वोटर आमतौर पर माना जाता है कि वोट डालने में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, सक्रिय नहीं रहता, उसे सक्रिय किया जाए। यदि वो सक्रिय हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में आ जाती है। यहां पर ध्रुवीकरण होता है, इस बात पे कोई संशय नहीं है। हिंदू मुस्लिम चलता है क्योंकि मुस्लिम आबादी यहां पर अच्छी खासी है, तो हिंदू मुस्लिम यदि यहां चलता है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यहां पर ये कोशिश करेगी किसी भी हासिल किया जाए। और बिल्कुल ऐश्वर्य, ये तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, ऐश्वर्य हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो जयपुर में इस तरह का रोड शो कर रहे हैं, जैसा कि ऐश्वर्य ने भी बताया। और ये तीनों विधानसभाएं, चाहे वो किशनपोल की बात की जाए, हवा महल की बात की जाए, या फिर बात कर ले हम दरअसल आदर्श नगर की, ये तीनों विधानसभा जहां पर अल्पसंख्यक वोटर्स एक डिसाइडिंग फैक्टर हैं, यहां पर कांग्रेस ने पिछली बार 2018 के नतीजों में जीत दर्ज की थी। और इस बार प्रधानमंत्री इन्हीं तीनों सीटों के साथ साथ पूरे जयपुर में, राजधानी में जो गढ़ रहा है बीजेपी का पारंपरिक तौर पर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए खुद मोर्चा संभाले नजर आ रहे हैं। 3 जगहों पर जनसभाएं प्रधानमंत्री ने की, कोटा, बारा, करौली, और उसके बाद अब पीएम मोदी का जयपुर में यह भव्य दिव्य रोड शो। दूसरी तरफ कल भी प्रधानमंत्री ने पाली और पीलीबंगा में जनसभा को संबोधित करने के बाद बीकानेर में करीब
4 किलोमीटर का रोड शो किया था और वहां पर भी इसी तरह से भारी समर्थन दिखा था। जैसा ऐश्वर्य ने बताया कि बीजेपी चाहती है कि जो उसका वोटर है, जो निरस्त था, जिसमें उत्साह की कमी थी, उसको प्रधानमंत्री के जरिए साधा जाए और खास करके वो वोटर जो एन मौके पर चुनाव को लेकर डिसाइड करता है कि आखिर उसे किस पाले में वोट करना है, उसको भी अपने पाले में लेकर आने की कोशिश है। और आप देख सकते हैं पूरा जयपुर शहर जो है इस वक्त भगवा रंग में दिख रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। साथ में मौजूद हैं चंद्र प्रकाश जोशी, भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही वो यहां से राजस्थान से ही दरअसल सांसद भी हैं जोशी। तो यहां पर एक बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री की तरफ से, उनके साथ चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी भी। छोटी काशी कहा जाता है इस इलाके को और पूरी छोटी काशी जो है, हवा महल का ये हिस्सा इस समय भगवा रंग में रंगा हुआ दिख रहा है। 2018 की अगर बात की जाए तो जयपुर में कुल 8 सीटें आती हैं विधानसभा की। ये बीजेपी का गढ़ था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की और यही वजह है कि लगातार बीजेपी की तरफ से इस चुनाव में कोशिश की जा रही कि आंकड़े को पलटा जाए और बाजी अपने पाले में लेकर आया जाए। ऐश्वर्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऐश्वर्य, समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज और कल 2 दिन में पीएम मोदी की लगभग 5 से 6 रैलियां हुई और 2 बड़े रोड शो। कितना एरिया प्रधानमंत्री ने कवर किया और दोनों बीकानेर और जयपुर से पीएम मोदी के इस रोड शो के जरिए एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश कितनी कामयाब हुई है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त इतने बड़े चेहरा हैं कि मैं यहां पर एक चीज की बात अवश्य करना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का जो वॉर रूम है वहां से पूछा जाता है, कंट्रोल रूम से पूछा जाता है कि भाई आपके सामने कोई समस्या कैंडिडेट से, तो जिला अध्यक्ष यही कहता है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की एक रैली करवा दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी की रैली मांगी जाती है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली हर कोई चाहेगा और हर कोई ये चाहेगा कि मेरे क्षेत्र में हो, बाकी के आसपास की विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं वो मेरे क्षेत्र में आ जाएंगे तो ठीक रहेगा। दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिस्वा शर्मा का क्रम आता है और वहीं वसुंधरा राजे सरीखी लीडर को भी यहाँ पर डिमांड की जाती है। तो यहाँ पर इन 4 प्रमुख, अमित शाह की मैं बात करना यहाँ और महत्वपूर्ण समझूंगा, अमित शाह का और जेपी नड्डा का। बिल्कुल ऐश्वर्य, जो आप बात जिसका जिक्र कर रहे हैं कि सबसे बड़ा चेहरा और उसका असर हम देख रहे हैं कि सबसे भारी भीड़ भी यहाँ पर देखी जा रही है। ऐश्वर्य, आप ये भी कहानी बता रहे थे किस्सा कि किस तरह से लगभग 20 साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी बाजार में, इस इलाके में एक जनसभा की थी, तब इतनी भारी भीड़ देखी गई थी। यानी दशकों बाद इस तरह का जनसमूह, जनसैलाब, जन समर्थन बीजेपी के लिए यहां दिख रहा है। यहाँ पर ये जो जयपुर शहर है, यहाँ का मैं एक किस्सा बताता हूँ कि गिरधारी लाल भार्गव यहाँ के सांसद हुआ करते थे और गिरधारी लाल भार्गव ऐसे सांसद थे जो स्कूटर पे घूमा करते थे। वो अपने सामान्य तौर पर किसी भी घर में एंट्री ले लेते थे। वो जो भारतीय जनता पार्टी ने एक टीम तैयार की थी उस दौर में, जब अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी का दौर था, उस वक्त जयपुर शहर भाजपा का गढ़ बन गया था। 90 का दशक आते आते राम मंदिर जब आंदोलन हुआ, तब तक जयपुर शहर, बीकानेर, जोधपुर, यहाँ पर शहरी क्षेत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाने लगा। कहा जाता रहा कि ये जो क्षेत्र है ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। लेकिन क्रमिक परिवर्तन हमेशा होते हैं, समय के साथ परिवर्तन होते हैं। तो समय के साथ जब परिवर्तन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में गहरी पेठ बनाई और जो पौधा जनसंघ के समय में जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने बोया था और विचार परिवार की जो मेहनत थी, अब उस मेहनत के हिसाब से प्रधानमंत्री अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी को और स्ट्रांग करते जा रहे हैं। और यही कारण है कि जयपुर शहर बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्य, बने रहिए आप हमारे साथ। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अदिति इसी रोड शो में मौजूद है। अदिति, कितना उत्साह कार्यकर्ताओं का आप देख पा रही हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी इस समय जयपुर में, परकोटे में यहाँ पर लगातार जो है रोड शो लगातार कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कार्यकर्ताओं पिछले 3 घंटे से, ना सिर्फ कार्यकर्ता, जनता पूरे परकोटे की, देखिए मैं आपको आयुष पहले सबसे पहले बता दूं कि जिस जगह वो रोड शो कर रहे हैं ये जयपुर का दिल माना जाता है। ये परकोटा जिसे असली में पिंक सिटी कहा जाता है,
ये पूरी की पूरी पिंक रंगी हुई है और इसको दिल कहा जाता है जयपुर का। और ऐसे में यहाँ पर अगर इधर की बात करें तो 8 सीटें आती हैं और जयपुर जिले की बात करें तो 19 सीटें। अब इन 8 सीटों पर जबरदस्त इम्पैक्ट। और देखिए जैसे ही नरेंद्र मोदी आए यहाँ पर जय सिया राम के नारे हुए, यहाँ पर हर 50 मीटर की दूरी पर मंदिर है और पूरे भगवा रंग में दोनों तरफ हनुमान जी थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए जिनका अभी वो दर्शन करेंगे तब पूरा उनका रोड शो खत्म हो जाएगा। और इसके बगल वाली सीटें मुस्लिम बाहुल्य सीट भी है, तो आप उस लिहाज से ये समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और कार्यकर्ताओं का उत्साह यहाँ पर जबरदस्त देखने को, जनता का, क्योंकि पूरे परकोटे में जो जनता है वो अपने घरों पर छतों पर चढ़कर आ गई है केवल एक नजर नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। अच्छा देखिए, लंबे समय से एक बात हो रही थी कि टक्कर दे दी है कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस टक्कर में है, लेकिन आयुष ये बात आज हम अपने शो में बात कर रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसका इस रोड शो में बड़ा योगदान रहने वाला है। ये रोड शो वो रोड शो होगा जिसका एक बड़ा योगदान उस जीत में होगा या अच्छे आंकड़ों में होगा, क्योंकि जिस तरह का उत्साह पूरा का पूरा चुनाव जो है इसको स्वीप कर लिया गया है पूरे चुनाव को यहाँ पर। क्योंकि 8 प्रत्याशी तो हैं इस इलाके के, खास तौर पे ये इनकी यात्रा जो है ये 3 विधानसभाओं से होके निकल रही है, लेकिन जिस तरीके से यात्रा है, देखिए जयपुर स्टेट कैपिटल है राजस्थान का और यहाँ का मैसेज जाएगा दूर तलक। और देखिए जिस तरीके से राम नाम के नारे लग रहे हैं, तमाम चीजें हैं, तो अंततः कहीं ना कहीं ये जो पोलराइजेशन वाली बात हम करते हैं वो भी यहाँ पर मन मस्तिष्क वोटर्स के देखने को आपको मिलेगी। लेकिन आज का जो नजारा है, मैं बचपन पैदा भी यहाँ हुई हूँ जयपुर में और मैंने इतना खूबसूरत, क्योंकि जयपुर में तीज बनाई जाती है, जयपुर में इसी रोड पर तीज की सवारी निकलती है, दिवाली में पूरा परकोटा सजता है, लेकिन आज जो भगवा रंग में सजा है पूरा का पूरा ये जौहरी बाजार का पूरा इलाका, पूरा परकोटा, शायद ही कभी मैंने अपनी जिंदगी में इतना इसी त्रिपोलिया बाजार की वो सभा भी याद की जा रही है अदिति, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ सभा हुई थी और इस तरह का जनसैलाब तब देखा गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए शायद कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है श्री राम का फैक्टर है, भारतीय जनता पार्टी का फैक्टर है, ये परकोटा देखिए बड़े ही उस अगर साइंटिफिक मान लें या टेक्निकल मान लें या वोट के धर्म और जाति के लिहाज से मान लें, तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो काफी मात्रा में बराबर में यहाँ पर है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो चुनाव प्रचार हो रहा है तो किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा होगा। अच्छा देखिए, यहाँ से दूर, जयपुर से दूर तिजारा एक सीट है जहाँ पे बाबा बालकनाथ है। आज की सभा का इम्पैक्ट यहाँ पर भी आपको देखने को, इस सभा का, इस रोड शो का इम्पैक्ट तिजारा में आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही किरोड़ी मीणा चुनाव लड़ रहे हैं सवाई माधोपुर से, सामने कांग्रेस का प्रत्याशी मुस्लिम है, वहां पर भी इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे आपको कामा में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ऐसी बहुत सारी सीटें जहाँ पर कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, हर जगह इस सभा का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये शो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली बात है कांग्रेस के लिए, इसमें कहना दो राय नहीं होगी। लेकिन फिलहाल ये रोड शो चल रहा है, छोटी चौपड़ पर पहुंचने वाला है। अदिति, अब राजस्थान की रग रग से वाकिफ हैं, एक और फैक्टर समझाइएगा। मैंने ऐश्वर्य से भी सवाल किया कि ये 2008 में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट वाला जो सीक्वेंस था वो भी क्या इसी रूट पर हुआ था? बिल्कुल, और इसी पे नहीं, जिस जगह मैं यहाँ पर अभी मौजूद हूँ, यहाँ पे मौजूद हूँ, अगर कुछ देर में हम कनेक्ट हो पाए लाइव तो आपको बताएंगे। जिस जगह में मौजूद हूँ यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और मुझे याद है 13 मई की वो रात, क्योंकि मैं यहीं पर थी और उस समय जब पहला ब्लास्ट हुआ था, ये वही जगह है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा शुरू की है। और उन आरोपियों का छूट जाना, बीजेपी के लिए मुद्दा बनाना, फिर ये तीनों अल्पसंख्यक वोटर्स बहुल वाले विधानसभाएं जहां पीएम मोदी का रोड शो, एक मैसेजिंग भी है क्या इसके जरिए? जाहिर तौर पर देखिए, आप अभी कुछ दिनों पहले जब ये बात निकल कर आई कि उस ब्लास्ट के आरोपी जो हैं वो बरी हो गए, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक्शन में आई, कहीं ना कहीं उसको भी बुलाने की कोशिश। और वो जो परिवार है, जहाँ के वो परिवार जिनके लोग उस समय मर गए थे, उन लोगों से भी यहाँ पर वो लोग भी आज यहाँ पर आए, प्रधानमंत्री मोदी उनकी मुलाकात यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जाहिर तौर पर बुलाने की कोशिश, क्योंकि देखिए आपको याद होगा बॉम्बे के लोगों को कभी भी जो वो बॉम्बे में जिस तरीके का हादसा हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, कोई भी, हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है उसमें। और आज बॉम्बे के लोगों से अगर उस बात का जिक्र करते हैं तो वो टूट से जाते हैं, वो उस डरावनी रात को याद करते हैं। ठीक वैसे ही जयपुर के मन मस्तिष्क में वो जो बॉम्ब ब्लास्ट है 13 मई का, किसी ने नहीं भूला।
मैं भी तब यहाँ थी, मेरे पीछे भी ये कहानी है, मेरे परिवार की कहानी है। वैसे सोचिए आप परकोटे में कितने लोग, और ना सिर्फ परकोटे में, पूरे जयपुर के लोग यहाँ पर उस समय थे। कोई दर्शन करने आया था, कोई गजक खरीदने आया था, तो कोई कुछ और खरीदने आया था, कोई जी। ताजी सब्जी लेने आया था, तो कोई यहाँ पर घूमने आया था, कोई मॉन्यूमेंट देखने आया था, कई टूरिस्ट थे। उन सभी के दिमाग पर वो बात है। तो आप सोचिए उस जगह से यात्रा शुरू करने का इम्पैक्ट, इमोशनल इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा। शायद इसे ही कहते हैं कि जैसे मनोवैज्ञानिक तरीके से चुनाव जीत लेना नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को बेहतर तरीके से आता है। जहाँ एक तरफ योजनाओं का जिक्र होने लगा था, जहाँ एक तरफ 400 रुपए में गैस का जिक्र होने लगा था, वहीं एक तरफ आज ये सारी बातें भी वोटर्स को याद आई होगी। ऐसे में ये चुनाव आज के बाद और ज्यादा रोचक होता आपको नजर आएगा। इस बार बीजेपी ने कोई मुस्लिम प्रत्याशी भी नहीं उतारा। एक वसुंधरा खोटे से एक प्रत्याशी उतरा करते थे, लेकिन इस बार कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है अदिति। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र को लेकर थोड़ा इंतजार किया गया कि आखिरी दौर में हम जारी करेंगे, लेकिन कल का रोड शो और आज का प्रधानमंत्री का रोड शो, वो घोषणा पत्र के वादे कहीं दूर दूर से अब दिखते रहे हैं। आयुष, बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही हूँ। जहाँ आज सुबह घोषणा पत्र जारी हुआ जिसमें सोशल सिक्योरिटी की छाप नजर आई, जिसमें ये बताया गया कि आपके जीवन में कोई भी घटना घटती है, कांग्रेस है आपके साथ। किसानों को भी कहा गया, महिलाओं को भी कहा गया। महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात थी महंगाई, और महंगाई के साथ साथ घरों में मसाला, दालचीनी, खाने, और इसके साथ साथ गैस, जो अशोक गहलोत ने सोशल सिक्योरिटी देखी। इसके अलावा ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो आज कांग्रेस ने रखे सोशल सिक्योरिटी के नाम पे, लेकिन आज का ये रोड शो उस सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं ऐसा बीजेपी मानती है कि कहीं ना कहीं गोल कर देगा। क्योंकि अभी तक इस राजस्थान के चुनाव में कोई मुद्दा जो है, बाहरी मुद्दा कह ले, जैसे कर्नाटक में मुद्दे निकल आए थे, हिजाब की बात थी, बजरंगबली की बात थी, ऐसा कोई मुद्दा यहाँ पर निकल कर नहीं आया। जब आज ये हुआ कि पनौती बोला राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को, तो लगा कि उसके इर्द गिर्द घूमेगा। लेकिन ऐसे में जो आज का ये रोड शो है, जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। अब ये देखना होगा कि अब वो जनता को योजनाओं पे कैसे कन्विंस कर पाएंगे, या ये दिन याद दिलाना, क्योंकि पूरी तरीके से ये परकोटा हिंदू वोटर्स के साथ साथ इसकी साइड में रामगंज बाजार है। तो जब भी अगर किसी भी तरह का कोई मसला यहाँ पर होता है, धार्मिक मसला, तो ये टेंशन, सबसे ज्यादा इस टेंशन इलाके में टेंशन बढ़ जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर किस तरह का पोलराइजेशन, सॉफ्ट पोलराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात अलग है कि किसी भी तरह की कोई बयानबाजी, और आप देखें कि हाल ही में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया। यहाँ पर एक प्रत्याशी ने कहा कि हसनपुरा, जो मुस्लिम बाहुल इलाका है, उसको हम हरिपुरा कर देंगे। तो इस तरह की बयानबाजी आई। यहाँ के सांसद जो है बाबा बालकनाथ, उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई कांग्रेस भाजपा का मैच नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है। इस तरह की बयानबाजी बीच बीच में देखने को मिली है। लेकिन ऐसे में आज का ये रोड शो भारतीय जनता पार्टी के दो प्रत्याशी, खासतौर पर जयपुर के जो नए नवेले हैं, जिनको चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, और जो नए दूल्हे हैं, उनके साथ खड़े रहना प्रधानमंत्री मोदी का उनको बहुत ज्यादा ताकत देता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि हमने प्रत्याशी उतारे हैं, जब तक सीटें जीतेंगे नहीं, और खासतौर पर जयपुर में तब तक होगा नहीं। तो उनके साथ खड़े रहना, उनके समर्थन में रैली और रोड शो करना, इन प्रत्याशियों को जान की तरह, जैसे बोलते हैं कि एक इतनी बड़ी ताकत देता है, मजबूत बनाता है। और ये रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहतर तरीके से पता है। एक बार फिर आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी भीड़ के साथ ये दिखा दिया कि उनकी लोकप्रियता 2014 से लेकर अब तक इंटैक्ट है। उनकी लोकप्रियता अगर उत्तर प्रदेश में है, अगर हिमाचल में है, तो राजस्थान में भी है, तो कर्नाटक में भी है। तो आज का रोड शो अपने आप में काफी कुछ बयां करता है, और शायद 2024 के लिए ये परसेप्शन बने रहना भारतीय जनता पार्टी के हित में नजर आ रहा है। अदिति, जैसे जैसे रोड शो आगे बढ़ रहा है, कहाँ प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और कितना रोड शो बाकी है, और क्या तीनों विधानसभाओं में एक समान समर्थन दिख रहा है या कोई अंतर भी हम देख पा रहे हैं? आयुष, जैसे जैसे उनका रोड शो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे मैं, क्योंकि ऊंची दीवारें हैं यहाँ पर परकोटे में, यहाँ पर आप देखिए हर बरामदे में, हर बैल्कनी में, क्योंकि आपकी आवाज कम आ रही है, इसलिए मैं शायद अंदाजे से जवाब दे रही हूँ। आप यही पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दीवानगी बहुत ज्यादा नजर आ रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग सड़क पर और घूम रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अभी कुछ देर पहले का हादसा कि जब वो बैरिकेड, लकड़ी के बैरिकेड सड़कों पर लगाए गए हैं, लकड़ी के बड़े बड़े भाले लगाए गए हैं, जब नरेंद्र मोदी पहुंच रहे थे तो वो पूरा का पूरा बैरिकेड टूट गया, क्योंकि पूरी की पूरी भीड़ झूम गई थी उस पर। तो कई बार ऐसा लगा कि कहीं
अगर ये बैरिकेड नहीं रोका गया तो स्टैम्पीड हो सकता है। ऐसे में आप देख सकते हैं यही वो तरीका है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए यहाँ पर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, बुजुर्ग हैं, तो हर वर्ग का व्यक्ति, युवा यहाँ पर नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आया। यहाँ तक कि कई ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि एक बार सेल्फी हो जाए, चाहे वो दूर फ्रेम में नजर आए, लेकिन सेल्फी यहाँ पर निकल जाए। तो उनकी जो लोकप्रियता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब आप इस ऊपर से जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है पूरे, जैसे ड्रोन कहते हैं, तो वो विजुअल्स अपने आप में प्रधानमंत्री को बहुत सेटिस्फाइंग नजर आएंगे। जी, कांग्रेस के भी बड़े दिग्गज आज राजस्थान के रण में थे। उदयपुर में हमने राहुल गांधी को सुना, व्यवहारिक टिप्पणियां वो कर गए, लेकिन क्या कंपैरिजन आप अदिति देख रहे हैं पीएम मोदी के समर्थन में ये जनसमूह और कांग्रेस के नेताओं की रैलियां, जन सैलाब जो था वहां? चलिए अदिति से हम फिर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का रोड शो आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है। 3 विधानसभाएं जहां अल्पसंख्यक वोटर एक डिसाइडिंग फैक्टर रहे, और पिछली बार इन तीनों विधानसभाओं में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 8 विधानसभाएं हैं राजधानी जयपुर में, और इन 8 विधानसभाओं में से 5 विधानसभाओं में कांग्रेस ने पिछली बार जीत दर्ज की थी। चाहे रफीक खान हो, अमीन कागजी हो या महेश जोशी, ये तीनों विधानसभाओं में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार समीकरण अलग हैं। इस बार जोर बीजेपी ने और ज्यादा लगाया है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे रोड शो में तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और पूरा जयपुर का जो परकोटा है वो इस समय भगवा रंग में दिख रहा है। प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकारते हुए, और उनके साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। ये कहा जा रहा है कि लगभग 2 दशक पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां पर एक जनसभा की थी, उस तरह का ये दृश्य है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की एक करिश्माई शख्सियत थी जिनको सुनने के लिए दूर दराज से भी लोग पहुंचते थे। उसी तरह का एक जन सैलाब, जनसमूह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज यहां देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जयपुर में शुरू हुआ हवा महल से, और वो हिस्सा जहां छोटी काशी कहा जाता है वहां पर भी पूरा भगवा रंग दिख रहा था। और प्रधानमंत्री का ये रोड शो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और लगभग आधा घंटे का वक्त और लगेगा प्रधानमंत्री का रोड शो जब पूरा होगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री यहां हनुमान जी के दर्शन करेंगे और अपना रोड शो एक तरह से पूरा करेंगे। बड़ी लड़ाई इस बार राजस्थान में विधानसभा चुनाव में आज ही कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया। कई बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन जिस तरह से माहौल, मोमेंटम सेट करने की कोशिश यहां प्रधानमंत्री ने की है, और वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, ये कांग्रेस की चुनौती और ज्यादा बढ़ाएगी तस्वीरें। तो सांगानेरी गेट से प्रधानमंत्री का ये रोड शो शुरू हुआ। प्रधानमंत्री लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का अभिवादन करते हुए, लोग फूलों की बारिश कर प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। साथ में मौजूद हैं प्रधानमंत्री के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी। नेहरू बाजार होते हुए किशन पोल बाजार पहुंचेगा। तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री का राजस्थानी फोक डांस जो है उनके जरिए स्वागत किया जा रहा है। 3 विधानसभा सीटें, किशन पोल, हवा महल और आदर्श नगर, तीनों पर ही इस समय कांग्रेस का कब्जा है, और तीनों पर ही बीजेपी ने नए प्रत्याशी उतारे हैं, नए चोरों को मौका दिया है, ताकि एंटी इनकम्बेंसी जो कांग्रेस के खिलाफ अगर है तो उसको वहां पर साधा जाए। और ये तीनों ही सीटें जयपुर में मुस्लिम बहुल सीटें मानी जाती हैं, जहां पिछली बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए अपना गढ़ बचाने की, और बीजेपी के लिए अपना खोया हुआ गढ़ वापस हासिल करने की। तो दोनों ही तरह से आप देखें, एक तरफ आज राहुल गांधी उदयपुर में थे, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जगह पर जनसभाएं की, उसके बाद बीकानेर में रोड शो किया। कमोबेश यही तस्वीर वहां दिख रही थी, जहां भारी जन सैलाब प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आतुर दिखा। और ये देखिए किस तरह से लगातार लोग एक झलक पाना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, नए चेहरे हैं बीजेपी के लिए, और कांग्रेस की तरफ से 2 विधायकों को रिपीट किया गया। महेश जोशी का टिकट आलाकमान वाली विवाद की वजह से कटा। कांग्रेस के सामने यहां कितनी बड़ी चुनौती है 18 के नतीजों को कम से कम बचाने की? देखिए, अगर सही मायने में समझें तो कांग्रेस ने जिस तरीके के प्रत्याशी यहाँ पर उतारे हैं, देखिए उतारे तो नए प्रत्याशी, जैसे बाल मुकुंद की बात करें या तमाम जो प्रत्याशी यहाँ पर उतारे हैं, वो उनको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी यहाँ पर लगातार जमे हुए हैं, उनके साथ चुनाव में खड़े हुए हैं। अब जयपुर में अगर जैसे आर तिवारी को उतारा है महेश जोशी कहने के बाद, तो उनका कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन ब्राह्मण वोटों से चलते हैं। लेकिन फिर बाकी के जितने प्रत्याशी हैं वो बहुत, जैसे बात करें कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने
चौधरी को अगर उतारा है, जिसको जो NS क्वाय के हैं, तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस के लिहाज से राज्यवर्धन, तो कहीं ना कहीं जयपुर में टिकट वितरण में चूक हुई है कांग्रेस की तरफ से। ये कांग्रेस अंदर खाने समझती है, लेकिन कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही ब्लाइंड फैक्टर है, वो है कि योजनाओं के दम पर, अशोक गहलोत के चेहरे के दम पर, और जो योजनाएं अभी तक 7 गारंटी दी है उसके दम पर। लेकिन जयपुर का अगर हम जिक्र करें कि जयपुर में अगर चुनाव कांग्रेस कितना कॉम्पीट कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं जयपुर की जो स्ट्रेटेजी है कांग्रेस की, वो उतनी ज्यादा मजबूत नजर नहीं आ रही। जयपुर में बहुत ज्यादा रोड शो की जरूरत थी, इन प्रत्याशियों के साथ बड़े नेताओं के चेहरे की जरूरत थी, वरना कहीं ना कहीं जबकि नरेंद्र मोदी ने इन तमाम अपने नए प्रत्याशियों के साथ मैदान में उतरे, रोड शो कर रहे हैं उनके समर्थन में, ठीक वैसे ही कांग्रेस को भी जरूरत थी कि वो ऐसा करते जयपुर में अपने प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि बहुत एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया गया है, दिग्गजों की टिकट काटी गई है। ऐसे में बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार और जनता के साथ संवाद की जरूरत थी। बिल्कुल अदिति, हमने देखा किस तरीके से जब प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार पर निकले, बैक टू बैक दौरे, बैक टू बैक रैलियां, बैक टू बैक जनसभाएं की, और जहां जब ऐलान हुआ था चुनावों का, तब कहीं ना कहीं बीजेपी वहां कमजोर नजर आ रही थी। लेकिन बाद में ये पूरा चुनाव हो गया था मोदी वर्सेस कांग्रेस। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में अब प्रधानमंत्री मोदी चूंकि बैक टू बैक दौरे कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, यही बात है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी को ये लगता है कि फाइट ज्यादा है, हम निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता के रूप में दिन रात काम करते हैं। एक दिन में 3 रैलियां करना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। आज उन्होंने गंगानगर, करौली, तमाम अलग अलग जगह रैलियां करी, जनसभाएं करी, और उसके बाद फिर आज का रोड शो यहाँ पर किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। और देखिए, अदिति वहां से जुड़ी हुई थी, और ये तस्वीरें भी आपको हम लाइव लगातार दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की ये तस्वीरें। और आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, हाथों में झंडा लिए हुए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की कहीं ना कहीं आज झलक पाने के लिए भी यहाँ पर इतनी ज्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं। परकोटे में मौजूद दुकानों पर, घरों पर आप देखेंगे वहां पर जो लोग नजर आएंगे, और रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत यहां पर हो रहा है। जय श्री राम के नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्प वर्षा वहां पर की जा रही है। इसके पहले वहां पर हनुमान जी की आरती हुई। राजस्थानी संस्कृति यहां पर देखने को मिल रही है, और ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है। 25 तारीख को जो तमाम जो दिग्गज है, उनकी किस्मत का फैसला जनता जनार्दन करने वाली है, और उसके पहले जनता का दिल जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अब राजस्थान की कमान संभालते हुए नजर आने लगे हैं। और अदिति हमारे साथ जुड़ चुकी है। मरुधरा में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, लेकिन 3 दिसंबर को आखिर मरुधरा राजस्थान किसका होगा, ये देखने वाली बात है। हर 100 मीटर पर जो भाजपा के लोग, नेता, कार्यकर्ता वहां पर हैं, वो मौजूद हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल कि अब की बार जनता वहां किसे पसंद करेगी। दरअसल अगर हम राजस्थान की अगर बात करें, तो राजस्थान में ऑल्टरनेटिव के तौर पर जरूर यहां पर जो जनता है वो सरकारें चुनती है, लेकिन अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तो प्रधानमंत्री मोदी जो पिंक वासियों की भीड़ देखकर काफी गदगद नजर आ रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ आप नजर दौड़ाएंगे, देखिए किस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आएंगे, भगवा ही भगवा रंग आपको नजर आएगा। लेकिन बीजेपी ने अपनी अब पूरी ताकत इसमें झोंक दी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी उम्मीदवार हैं, उनको जीत दिलाने में अब प्रधानमंत्री मोदी जुटे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कमान संभाली है। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में चुनावी रैलियों को संबोधित अब करते हुए आपको नजर आएंगे, और ये चुनावी रोड शो और इसमें जो लोग मौजूद हैं वो भी आप देख सकते हैं। अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ भगवान रंग नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं इतनी भीड़ देखकर प्रधानमंत्री मोदी भी गदगद नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए, और अब वापस से जो पूरा परकोटा है, जिसका पूरा चक्कर काटना था, वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है। और एक बार फिर जहां से शुरुआत हुई थी हनुमान मंदिर से, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का काफिला बढ़ते हुए कुछ ही देर में आपको दिखेगा। ऐसे में जिस तरीके का स्वागत यहाँ के जयपुर वासियों ने किया है, जिस तरीके से उनका स्वागत यहाँ पर हो रहा है, उनको बुलाया यहाँ पर जब वो पहुंचे हैं, तो कैसे पूरा का पूरा जयपुर जो है सड़कों पर आता नजर आ रहा है।
खास तौर पे परकोटा। देखिए, अगर हम इस इलाके की महत्वता को एक बार और समझने की कोशिश करें तो पहला, जयपुर का दिल कहा जाता है। दूसरा, आज जयपुर में अलग अलग जगह, चाहे हम मालवीय नगर की बात करें, चाहे हम मानसरोवर की बात करें, चाहे हम दूर दराज के इलाकों की बात करें, सांगानेर की बात करें, वहां पर इसी परकोटे से लोग जो शिफ्ट हुए हैं। तो अदिति वहां से ये तस्वीरें दिखा रही हैं और जानकारी आपको अदिति वहां से दे रही है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, हर 100 मीटर पर यहां पर जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहे हैं। जो आम लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। ना सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि अमित शाह ने भी अब कमान संभाल ली है राजस्थान की। जहां पर कमजोर अपने आप को बीजेपी आंक रही है, वहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं और जनता से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। 25 तारीख को वोटिंग होगी राजस्थान में और हर किसी की नजरें हैं कि आखिर अब की बार राजस्थान की जनता किसे पसंद करती है। जिस तरीके से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जयपुर से आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार पूरे दिन ताबड़तोड़ रैलियां की और इस कड़ी में जनसभा को संबोधित भी किया और कोटा में विशाल रैली को संबोधित किया। और हमने देखा किस तरीके से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, हमने देखा था जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान पर हमलावर होते हुए नजर आए थे, सीएम अशोक गहलोत को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए थे। और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अभिवादन करते हुए, लोगों का उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने के लिए आतुर लोग भी यहां पर नजर आ रहे हैं। लगातार धुआंधार रैलियां यहां पर हो रही हैं। आज दिन भर की अगर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के दौरे पर रहे। साथ ही जब प्रधानमंत्री मोदी रैली कर रहे थे, सभा को संबोधित कर रहे थे, तब वो सरकार को घेरते हुए, राजस्थान सरकार को घेरते हुए नजर आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि सूरमाओं की इस धरा को कांग्रेस ने दंगाइयों का खुला मैदान बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएफआई एक आतंकी संगठन है, भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन कोटा में पीएफआई का जुलूस निकलता है, कांग्रेस की सरकार सोई हुई है। तो ऐसी तमाम बड़ी बातें कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए थे। और ये तस्वीरें फिलहाल जयपुर से लाइव आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पैसे का लालच देकर वोट खरीदने के मामले पर भी उन्होंने हमला बोला, राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए वो नजर आए। तो ऐसी कई बातों को लेकर पीएम मोदी हमला बोलते हुए नजर आए थे। और अदिति हमारे साथ फिर जुड़ गई। दरअसल नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम के चलते अदिति का फोन बार बार कट हो रहा है। अदिति फिर जुड़ गई हैं। अदिति, अभी मैं जिक्र कर रही थी किस तरीके से पीएम मोदी राजस्थान सरकार को घेरते हुए नजर आए थे। फिर चाहे वो पेपर माफियाओं की बात हो, फिर चाहे वो हर गरीब की बात हो, चाहे बात हो पैसे का लालच देकर वोट खरीदने का मामला, तो ऐसे तमाम बातों को कहते हुए पीएम मोदी यहां पर नजर आए थे। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट दे दें कि काफिला खत्म होने की कगार पर है और सभी लोग मोबिलाइज, और वो एनर्जी है वो वही आ गई जो 3 घंटे पहले थी। अब लगातार एक बार फिर जय श्री राम और नरेंद्र मोदी के नारे यहाँ पर लगने लगे हैं और काफिला जो है लगभग एक बार फिर जहाँ पर शुरुआत हुई थी वहां पर आना शुरू हो गया है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन आप देखें कि आपकी आवाज यहाँ पर कट रही है। आपका सवाल एक बार आप रिपीट कर दें। आप बिल्कुल अदिति, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान सरकार को आज कई मुद्दों को लेकर घेरते हुए नजर आए, सीएम अशोक गहलोत को घेरते हुए भी नजर आए थे, वो भी हमने सुना था। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मुद्दा लगातार यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहे फिर वो महिलाओं के उत्पीड़न का मामला हो और आज जो मैनिफेस्टो आया उसको लेकर लगातार अटैक किया कि आपने पिछली बार जो जुमले दिए थे वो पूरे नहीं किए और एक बार फिर आप नए वादों के साथ आ गए हैं और वादे को लेकर, झूठ बोलने को लेकर तमाम तरीके से राजस्थान सरकार, चाहे फिर वो लाल डायरी हो, चाहे विधायकों की बात हो, लगातार ये सवाल उठाते रहे। लेकिन एक बार फिर आपको बीच में अपडेट देते हैं कि मोदी के नाम से लगातार जो है यहाँ पर माहौल और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब आते जा रहे हैं। जिस इलाके में हम खड़े हैं, सांगानेरी गेट पर जहाँ हम खड़े हैं, उस इलाके में प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं। और वहीं राहुल गांधी ने भी उनको पनौती मिनिस्टर कह दिया, उनको पनौती मोदी कह दिया और इस तरह की बयानबाजी, जुमलेबाजी जैसे ही चुनाव का अंत करीब आ रहा है लगातार ये शुरू हो चुका है। और एक दूसरे को बयान देना, कभी कोई दलित का मामला शुरू करता है, कभी कोई एससी का मामला शुरू करता है, तो कभी कोई और मुद्दा यहाँ पर सरकार को घेरने के लिए महिलाओं की सुरक्षा। और देखिए हाल ही में
रेप का एक मुद्दा जो है निकल कर आया है, उसको लेकर भी लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत है या तमाम नेता है, वो उनको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाते नजर आए कि जो सरकार चुनाव पर महिलाओं की बात करती है, वो महिलाओं की सुरक्षा तो दे नहीं पा रही है। अब आपको अपडेट दे दें कि नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं जहां से काफिला शुरू हुआ था वहां पर, और पूरा मोदीमय हो चुका है। ये सांगानेरी गेट, परकोटा, और महिलाएं हो या बच्चे हो, सब चिल्ला रहे हैं। शायद आप मेरे पीछे से वो आवाज सुन पा रहे होंगे। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और भीड़ उनकी झलक पाने के लिए जो है भाग रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक को पाने के लिए लगातार जो है, शायद मैं भी कुछ ये देखना चाहती हूँ कैसे बैरिकेड तोड़ दिया है, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, और पूरे जो लोग हैं वो उनकी झलक के लिए, और हनुमान मंदिर के सामने से निकलते हुए नरेंद्र मोदी अब गुजर गए हैं। उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए और सांस हिलाते हुए देखिए किस तरीके से लोग उनको देखने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए दूर से भी जूमिंग करके फोटो खिंचाने का जो क्रेज है, शायद आज की ये रैली जो नतीजे होंगे उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं जी। और कुछ आपकी उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। बिल्कुल अदिति, आप नजर रखिएगा, तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं।